बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक खान, डीपीएम टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। और बड़ी एक दिलखराश वाक़या हुआ है, बहुत अफसोस है उस पर। और पाक आर्मी के वो नामवर सपूत जो अपने दुखी भाइयों की सैलाब के दौरान मदद कर रहे थे, उन्हें खाना पहुंचा रहे थे और देख रहे थे कि कहां कहां हमारे वो भाई जो सैलाब से मुतासर हुए हैं कहां कहां हैं, ताकि उनको वहां वहां खाना पहुंचाया जाए, अद्वियात पहुंचाई जाएँ। पाक फ़ौज के डॉक्टर और दीगर जो हमारी तंजीमें हैं, जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, वो डॉक्टर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल के, वो उन्हें अमदाद पहुंचा रहे थे कि एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और हेलीकॉप्टर जो है वो गिर गया मौसम की ख़राबी की वजह से, जिसमें कोर कमांडर कोयटा समेत 6 हमारे फ़ौजी शहीद हुए और जिनमें ब्रिगेडियर खालिद फैसलाबाद से उनका तल्लुक़ है और वो भी शहीद हुए। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। क्या कहेंगे आप? अच्छा हामिद भाई, सबसे पहले तो आज बड़ा दुखी दिन है। जी जी। और पाक आर्मी के जो अफसरान बाला शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलियों के साथ हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। और अल्लाह पाक उनके जो लवाहिकीन हैं उन्हें सब्र दे। और जो शहीद हो गए हैं वो तो फिर ज़िंदा ही हैं और उन्हें जन्नतुल फिरदौस के बेहतरीन जो वहाँ की गुज़र बसर है और आसाइश हैं वो मिले उन्हें, और इंशाअल्लाह ताला मिलेंगी, क्योंकि वो शहीद थे, दौरान ड्यूटी थे और यूनिफॉर्म में थे। जी। अच्छा, हादसा जिस तरह हो गया, और जो मैं हामिद भाई थोड़ा सा मुझे तो शक व शुबहात चल रहे हैं जी। और कुछ ऐसी कुछ ज़राए भी हैं और कुछ इस तरह का कि इतना मौसम ख़राब था तो फिर इतने बड़े ऑफिसर्स, और उनको मेरा ख़्याल है कि बड़ा उनकी एक सिक्योरिटी रिस्क होता है कि उनको नहीं जाना चाहिए। फिर अगर इतना ही ख़राब मौसम था तो ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए थी। और उनकी जो मुख्तलिफ जो उनके साथ उनके तर्जमान होते हैं और उनकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें ये बताना चाहिए था कि इतना ख़राब मौसम है। तो देखें, कोर कमांडर जो होता है वो इट मीन्स कि एक बलूचिस्तान जो हमारा सूबा है वो इसकी पूरी कमांडिंग कर रहे थे। और जनरल सरफराज जो हैं वो बड़े ही ऑनेस्ट और ग्रेट ऑफिसर थे फ़ौज के, और तमग़े बसालत भी उन्होंने हासिल किया हुआ था और उनका एक नाम था अच्छे फ़ौजी अफसरान में। तो किस तरह ये हो गया, खैर इसकी तो इंक्वायरीज़ होनी भी चाहिए और पाक फ़ौज के अच्छा, ये सारी सिपहसालार को चीज़ें चाहिए। कैलकुलेट की होती हैं और मौसम के और हवाले और से? उसके बाद जो मेरे खदशात ज़्यादा हैं कि क्या ये कोई किसी साजिश का तो नहीं हो गए शिकार तो नहीं हुए? शिकार। और क्योंकि आपको पता है कि जो दहशतगर्दी के एलिमेंट्स हैं बलूचिस्तान में, उनकी जो कड़ियाँ मिलती हैं इंडिया के साथ, वो बड़ी ख़तरनाक हैं। और वहाँ के जो इंडियंस हैं वो यूज़ करते हैं वहाँ के लोगों को। और इस चीज़ पे हमारी मेरा ख़्याल है कि सिपहसालार को और तमाम बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान को इस चीज़ को देखना चाहिए कि आया ये असल वाक़या क्या पेश आया। और अच्छा। मैं अगेन से हमारे फैसलाबाद के भी सपूत थे ब्रिगेडियर खालिद, उनके भी पूरी फैमिली के साथ, और उनके जो लवाहिकीन हैं, अल्लाह उन्हें सब्र व जमील, आमीन। और उनके लिए इस वक्त जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की जा सकती। जी, बिल्कुल आपने सही कहा इमरान। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी भी कोई भी ऐसी कोई चीज़ हुई है तो पाक फ़ौज जो है वो वहाँ तक पहुँची है। माशाल्लाह, और हमारी उन्हें हमेशा आईएसआई वहाँ ट्रेस तक की है। पहुँची है, हमारी एजेंसियाँ वहाँ तक पहुँची हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर इसमें कोई ऐसी बात हुई होगी तो ज़रूर पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो उसको ट्रेस कर लेगी इंशाल्लाह, और ये और होनी उनको चाहिए। इबरतनाक अंजाम इंशाल्लाह से उनको सजा दोचार दी जाए। करेगी। अच्छा, एक और बात है कि आज फॉरेन फंडिंग का फैसला आया। माशाल्लाह, ये तो और बहुत बड़े दिनों से वो जो शोर सुन रहे थे, आज वो। अच्छा, अब हर बंदा जो है वो अगर पीटीआई का है तो वो कहता है खोदा पहाड़ निकला चूहा। और अगर आप
मुसद्दक मलिक साहब को देख लें, नून लीग के, माशाल्लाह। तो वो तो और बड़े बड़े मुसद्दक भाई गर्म तो आज हैं। मैं देख रहा था कि जिस तरह एक जलसे की तकरीर जी हाँ। होती है और वो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ कर जी रहे थे। हाँ, और वो उनका अंदाज था कि इंडिया से पैसे उन्होंने लिए हैं, उन्होंने फलां बंदे से लिए हैं, फलां से लिए हैं। अच्छा, तो वो जब हमने देखा तो वो किसी ने $50 दिए हैं, किसी ने $10, किसी ने $100, किसी ने अच्छा कुछ दिया हामिद है। भाई, सबसे पहले मैं पूरी कौम को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो फॉरेन फंडिंग ममनुआ के का लफ्ज लग रहा है ना, ये ममनुआ फॉरेन फंडिंग, अब इसमें उन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं जी के हलाल सी कौन सी बेसिक है, हलाल कौन हराम सा है, कौन सी हराम है। कौन सा है, और क्या क्या है, कहाँ अच्छा। जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो ममनुआ इसलिए नहीं हो सकती पीटीआई की कि वो उस सूरत में होती है, वो होती हैं, वो फंडिंग्स होती हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो नेशन में या कोई करीबी मुल्कों पे या कुछ दहशतगर्दी के एलिमेंट्स हों, फिर आप वो कोई वेपन और कुछ चीज़ें उनके लिए ख़रीदारी कर रहे हों या कुछ चीज़ें उन पे यूज़ कर रहे हों। जिस तरह के दाइश और ये वो जो हैं, इन्होंने इसी तरह ये फंडिंग इनको भी मिली है ना जी मुख्तलिफ जी। मुल्कों से, फिर ये परवान चढ़ गई। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक सियासी कुव्वत है, इस पे ममनुआ वाला कोई चलता नहीं है काम। अच्छा, अब उन्होंने निकाली जी 3 कैटेगरीज़ जी, एक तो बड़े अच्छे आए हैं जी, एक सही नहीं आए। और मैं कुछ देख रहा था कि जी पाकिस्तान के लोग भी फॉरेन फंडिंग में डाल दिए गए। एक पीर महल के साहब हैं, एक नासिर साहब हैं, कई 2-4 और आ जाएँगे अच्छा, सुबह वो जो तक। एक पाकिस्तानी नज़ाद शख्सियत है, उनकी बीवी इंडियन है, रवेता हाँ शेट्टी, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और सेठी उन्होंने को। $2700 को भेजे थे, हाँ तो जी, उन्होंने आधे। 27,500 तो वो इन्होंने आधा हलाल कर दिया, आधा हराम कर दिया। अच्छा। अच्छा, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। अब असल में आज तो थोड़ा इनको थोड़ा ये हुआ है क्योंकि आज जो हमारे माशाल्लाह पीडीएम और नून लीग के माशाल्लाह मतवाले हैं, वो लगा के बैठे थे कि आज हर चीज़ तो उड़ जी हाँ जाएगी, जी। ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो थोड़े से दिन पड़ गए हैं। जी। अच्छा, अब वो जनाब आ गया है जी आपकी गवर्नमेंट के पास जी, और असम्बली में भी आ गया है जी, वो वज़ीर आज़म साहब को भी भिजवा दिए गए जी। अच्छा, अब इन होगा तो ची वो जो कानून में है, कानून में है। उसके बगैर तो आप लेकिन कुछ नहीं कर सकते मैं ना। आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये आज का नहीं है मसला। मुझे भी एक मोहतरमा का इंटरव्यू याद आ गया है कि जिसमें उन्होंने कुछ 10 मिलियन से या इससे ज़्यादा की अमाउंट जो है वो मुख्तलिफ कुछ जर्नल्स पे लगा दिए थे उन्होंने एलिगेशन। और फिर आप देख लें कि वो ओसामा वाले किस पे लगते रहे, जी लादेन हाँ जी वाले, हाँ, बिल्कुल। और वो किस तरह, तो फिर वो लीबिया से फिर कुछ और सारा और ममालिक लोगों भी से। हैं। अब मैं यहाँ पे इस फोरम पे नहीं बता सकता कि कहाँ कहाँ से क्या आता है। ये मुख्तलिफ तो पार्टीज ने लिए हुए हैं। सब पार्टियां लेती हैं और फंड के अलावा कोई पार्टी नहीं और चलती आमिर इमरान साहब। खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसने तो ये एक ट्रेंड पाकिस्तान में दिया कि अच्छा, वैसे दूसरे जगह से पैसे मैं पाकिस्तान में एक मंगवाए लफ्ज भी हैं। कहूंगा कि हाय मेरी सरकार, जब कोई बाहर से भी ला रहा है वो भी हराम, जो यहाँ से लेके जा रहा है वो भी हराम। यार ये हलाल कौन सा है, मुझे ये बताएं। अच्छा, चलें जी, ये अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि हराम कितना है और हलाल कितना है। चलें, अच्छा, अल्लाह करे कि एक बात लोगों मुझे को पता भी इमरान चल साहब, जाए। एक बात जी मुझे जी ये बताइए जी जी। आखिर में कि दूसरी जो पार्टीज़ हैं, एक फ़ैसला हुआ था आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि आपने तीनों पार्टीज़, नून लीग, पीपल्स पार्टी और इनका सबका फैसला करना और है इकट्ठा। जमीयत इस्लाम का, उन सबका अपने इकट्ठा करना है कोई हाँ जी, फ़ैसला, ऐसा हाँ जी, कोई था। हाँ कमी जी। बेशी अगर रह गई मेरे में बिल्कुल से नहीं है, ये तो बिल्कुल मैं है। माजरत चाहूँगा। अतर मिनल्ला साहब जी ने ये हाँ। ऑर्डर जारी किए तो थे। ये क्या तौहीन अदालत नहीं हुई? ये तो हामिद मान लिया साहब, ना, पीटीआई ने सारी मैं फाइनल फंडिंग यहाँ कर ली क्या है। कहूँ, तौहीन अदालत का लफ्ज तो मेरा ख्याल आप ख़त्म ही कर दें पाकिस्तान से। यहाँ पे अदालतों के लिए क्या कुछ नहीं कहा जा रहा, जी जी। क्या कुछ नहीं जजेस के मुतल्लिक कहा जा रहा, तो वो भी सारी तौहीन अदालत ही होती है। लेकिन हमारी बदबख्ती है कि इस कौम ने कभी, ये कौम, मेरा ख्याल है कि उस वक्त ही कौम बनेगी जब हम कानून की बालादस्ती यहाँ पे कायम होगी और हम लॉज को मानेंगे, तभी हम एक नेशन बन सकते हैं। अदरवाइज हम कभी भी नहीं बन सकते। बहुत शुक्रिया इमरान मान, और नाजरीन, आपने इमरान मान की बातें भी सुनी, और अभी देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या, क्योंकि ये बहुत एक लंबा सिलसिला अभी तो चलेगा। अब ये ना पटारी इब्तदा खुली हुई है। है इश्क की, जी हाँ। और आगे आगे ये किन गलियों में रांझा यार फिरेगा, और कहाँ पे वो हड्डी सड़ेगी, जी और हाँ। कहाँ से वो मजनू निकलेंगे, और कहाँ से
सस्सी पुन्नू का काम शुरू होकर कहाँ से सोनी माहीवाल कोई मटका भी लेके निकलेगी। अभी आप देखिए क्या क्या होता है। जी देख लीजिए, सारी पटारियां, सारे मटके, सारी चीज़ें जो हैं, सारे जो खुलेंगी भी। तिजोरियां हैं वो खुलने वाली हैं। कौन किसके पास कहाँ से पैसे आए हैं, और ये अभी मैं सब आपके आपको एक सामने आएगा। एडवांस में खबर भी दे देता हूँ, जी ब्रेकिंग, कि अभी आप देखेंगे कि किन किन बंदों के फॉरेन फंडिंग निकलते हैं, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाए। जी, तो इसी के साथ अपने मेज़बान हामिद रफ़ीक खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।